जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के पुत्र अभिनव त्यागी व हाजी याकूब के पुत्र हाजी फिरोज ने जनपद मेरठ के गांव मैदपुर में जनसंपर्क किया। गांव मैदपुर में जनता ने प्रत्याशी के पुत्र अभिनव त्यागी व पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब के पुत्र हाजी फिरोज को भरपूर प्यार दिया। और मैदपुर गांव में चंदन सिंह ने ग्रामीणों से इस लोकसभा चुनाव में जानकारी की कि अब की बार कैसा प्रत्याशी हो। सुनते हैं जनपद मेरठ के गांव मैदपुर के ग्रामीणों को। आज हम पहुंचे हैं मेरठ की लोकसभा सीट गांव मैदपुर में और जानते हैं यहाँ की जनता की क्या राय है, वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदब्बिर है। मतलब ये बताइए, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, जी, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। प्रत्याशी सबसे पहला प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी हमारे बीच के प्रत्याशी, यानी कि मुंबई से पैराशूट प्रत्याशी आ गए। पैराशूट प्रत्याशी कब वापस चले जाएं, तो जब आए हैं वो रुकेंगे नहीं, समय नहीं देंगे। हमारी जन समस्या है, कौन सुनेगा। सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद प्रत्याशी मिलनसार, ईमानदार, एक साफ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए। यही जनता की, आम आदमी की यही ख्वाहिश होती है। जैसे जनता कह रही है कि वो राम है, लेकिन वो नाटक कंपनी के राम है, तो ऐसी जनता के लिए क्या कहेंगे आप। देखिए, अगर किसी भी एक्टर को लिया जाए तो सबसे फ्लॉप एक्टर विवेक ओबराय है, जिसने मोदी जी का रोल निभाया था। अगर ये छवि मान लिया तो विवेक ओबराय को मोदी मान लीजिए, फ्लॉप है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो सबके लिए प्रिय थे और सबके लिए इज्जत माब है। कोई भी व्यक्ति या अभिनेता उनका रोल करने के बाद उनके जैसा कैसे बन सकता है। तो आप जो प्रधानमंत्री की सीट पे किसे देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सीट पे प्रधानमंत्री की सीट पर जनता चुनेगी। अब देखिए कौन आना चाहिए, लेकिन बदलाव होना ज़रूरी है। अब जो जैसे गांव में घूम रहे हैं, माहौल किसका लग रहा माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल लगता है। बहुजन समाज पार्टी का माहौल अच्छा रहेगा। है। और भी हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, गांव के ही निवासी हैं, उनके जानते हैं क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका। नवेद। नवीद जी, ये बताइए कि जो गांव है मैदपुर है, उसमें किसका जोर चल रहा है। मेदपुर गांव के अंदर तो हाजी याकूब की वजह से बहुजन समाज का ही है। बाकी यह है कि क्षेत्र के अंदर जो देखा जा रहा है वो गठबंधन का है, इंडिया का। तो यहाँ गांव में ज़्यादातर गठबंधन है, बसपा है या आपकी भाजपा है। नहीं, भाजपा का तो बहुत कम है, लेकिन गठबंधन और बहुजन दोनों है। तो ये जो रामचंद्र जी के रोल निभाने वाले, नाटक कंपनी में काम करने वाले अरुण गोविल जी प्रत्याशी आए, उनके बारे में क्या कहना। वो उनके लिए चचा ने हमारे कहा वही कहना है। बिल्कुल उनके लिए कह सकते हैं, बाहर से आए हैं, जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। और यहाँ तक के गाड़ी से उतरने के लिए मैं एक उनकी सुन रहा था बाइट, तो गाड़ी से मतलब गाड़ी में बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी मतलब नीचे कब उतरोगे, तो बोले नीचे ही समझिए। गाड़ी में बैठे हैं और वो कह रहे हैं नीचे ही समझ लो, बस इतना ही बहुत है। जैसा उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, लोग वाग विरोध भी कर रहे हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे क्या वजह है कि उनका विरोध हो रहा। विरोध तो इसी वजह से हो रहा कि प्रत्याशी जो है पिछले वाले भी जनता के बीच में कभी गए नहीं। लोकल अगर हैं, चलो लोकल ही नहीं है, पहली बात तो लोकल वाले भी मुंह नहीं दिखाते। और ये तो खैर इन्होंने ऐसे ला दिए, पहली बार हमने नाम सुना। रामायण तो खैर मैंने नहीं देखी, इस वजह से इनका नाम ही नहीं सुना था। लेकिन चलो, जो हिंदुओं ने रामायण देखी भी है, तो इन्हें तो लाइव पहली बार ही देखा होगा और ऐसे ही चले जाएंगे वापस। जैसे आए वैसे ही चलाएंगे। और भी हमारे पास मौजूद हैं, गांव के ही निवासी हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम एहतेशाम है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी। मेरी क्वालिफ़िकेशन ITI करा हूँ और BA किया हुआ हूँ। ये कर रखा है आपने, तो कहीं आपको मोदी जी ने रोज। रोज़गार तो दिया है, अप्रेंटिस कर रहा हूँ फ़िलहाल में मैं बिजली घर में। और क्या क्या दिया। और बहुत काफ़ी दिया है, लेकिन है ना, इतना सब कुछ नहीं दिया जो हमारे हित में होना चाहिए था। क्या क्या हित में होना चाहिए था। ले जैसे हमें अब आज देखा जा रहा है कि पढ़ लिख कर भी और इतना है नहीं, काम करके भी, इतना पढ़ाई लिखाई करके भी हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है। और यहाँ एक और चीज़ खोल दी है कि अप्रेंटिस करो।
1 साल की अप्रेंटिस करने के बाद उसके बाद देखा जाता है, फिर पेपर दिए जाएँ और पेपर देने के बाद फिर नंबर नहीं आता है, क्योंकि वैकेंसी कम निकलती है और वैकेंसी कम निकलती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है और उस कंपटीशन की वजह से बच्चे बस वो आते हैं जो जब सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पहुँचते हैं। वोट है आपकी? वोट बनी हुई है मेरी। तो आपके प्रधानमंत्री कैसे चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री फ़िलहाल तो मैं ऐसा चाहता हूँ जो सही पढ़ा लिखा हो और सही लोगों की राय को समझता हो। तो गाँव में जो है, आपके गाँव में कैसा माहौल है? कौन-कौन सी पार्टी हैं जो आगे आ रही हैं? हमारे यहाँ जो माहौल है वो बसपा के लिए है और हमारे उलमा भी ये कहते हैं कि जो आपको लगता है कि अगर बसपा आगे बढ़ रही है तो बसपा को आगे बढ़ा दिया जाए, समाजवादी आगे बढ़ रही है तो समाजवादी को आगे बढ़ा दिया जाए। और हम चाहने वाले तो वैसे ही के थे, लेकिन हमने देखा उलमाओं की बात मानकर हमने देखा कि बसपा आगे बढ़ रही है तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा एक और संकल्प रहता है, हम लोगों को ये समझाते हैं कि जो मैं इस शेर में आपको बताता हूँ कि अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो भी पनीर हो जाए और मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। जैसा कि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वाली बात भी कर रहे हैं। हमें ये बताइए, 12th के बाद एक टेक्निकल कोर्स होता है, तो उसकी छात्र क्षतिपूर्ति शुल्क आता है, जो इस समय मोदी सरकार ने बंद कर रखा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसको पहली सरकार दिया करती थी, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया है। इसको खुलवाना चाहिए था। अब आगे जब हम चुनेंगे किसी लीडर को, हम इंशाल्लाह बेहतरीन ही लीडर चुनेंगे और चेंजिंग आएगी। और ये सब चीज़ क्या, इससे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम 1500 रुपए क्या, न जाने कितने रुपए हम कमा पाएँगे। हर एक बेरोज़गार पैसा अच्छा कमाएगा। ऐसी क्या वजह है जो लेकिन चेंजिंग आनी ज़रूरी है। ऐसी क्या वजह है कि ये जो सरकार है, जो छात्र, जो नए युवक आते हैं, उनके आगे बढ़ने के रास्ते रोकती जा रही है पढ़ाई ना करा के? लगता है आपको? हाँ, कुछ तो है दिक्कत। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और दिक्कत बढ़ा दी है। रूस में एक चीज़ चली थी कि अगर तुम्हारे पास रोज़गार नहीं है, लोग ऑब्जेक्शन न उठाएँ सरकार पर, तो उन्हें धर्म के नाम पर बाँट दिया जाए। और ऐसे ही हमारे इंडिया में चल रहा है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को बाँट दिया गया है और कुछ धर्मों में भी उन्हें जातियों में बाँट दिया गया है और जातियों में भी उन्हें फ़िरकों में बाँट दिया गया है। तो कोई जनता के लिए, आवाज़ ना उठाएँ। जो नई पीढ़ी के युवक आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे गाँव की तरफ से? हाँ, उनके लिए अब चेंजिंग लानी चाहिए और देख कर के कि अगर सिर्फ़ बीजेपी को छोड़ कर के हमें देखना चाहिए कि जो अच्छा लीडर आगे तुम्हें लगता है कि ये अच्छा लीडर आगे बढ़ रहा है, तो उसको आगे बढ़ा दिया जाए। और बस यही कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मेरठ लोकसभा सीट से गाँव मैदपुर के वोटर, जो अपनी समस्या बता रहे थे, मोदी सरकार क्या-क्या कर रही है। मैं चंदन सिंह, एटीसी फास्ट न्यूज़, कॉस्मिक न्यूज़, मेरठ से। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।